तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र अपना छठा अध्याय अपना चल रहा था, और इसमें हमने 20वें सूत्र तक कर लिया था। अब आगे का सूत्र क्या है, 21वां सूत्र, कि देव आयु के आश्रव का कारण। पहले हमने पढ़ा था, मनुष्य आयु तक के पढ़ लिए थे, और उसमें देवायु के आश्रव के कारण। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे सम्यक्त्वम च। ये हमने पहले देवायु का, एक मिनट पीछे करो इसको, एक पेज पीछे। ये जो कारण थे ये भी वायु के कारण थे, है ना। सराग संयम सराग संयम 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 अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, ये भी देवायु के कारण थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए जो 21वां सूत्र है, वो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। सम्यक्त्वम च, यानी कि सम्यक दर्शन भी। च का मतलब होता है और सम्यक भी। तो सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। 21वां सूत्र लेकर आओ। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ रहा हुआ जो राग है, वह भी देवायु के आश्रव का कारण है। क्या? टीका। यद्यपि सम्यक दर्शन शुद्ध भाव होने से किसी भी कर्म के आश्रव का कारण नहीं है, तथापि उस भूमिका में जो रागांश मनुष्य और त्रियंच के होता है, वह देवायु के आश्रव का कारण होता है। सराग संयम और संयमा संयम के संबंध में भी यही बात है, यह ऊपर कहा गया है। ठीक है ना। सम्यक दर्शन मूलतः तो बंध का कारण होता ही नहीं है, लेकिन चूंकि भूमिका में, है ना, छद्मस्त भूमिका में मनुष्य और त्रियंच के जो रागांश बाकी है, थोड़ा सा जो राग बाकी है, और मुनि मुनि अवस्था में जो संजुलन कषाय की जो अभी उपस्थिति वहां पर है, उसमें जो रागांश बाकी है, ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें, तो वो कारण क्या है, वो देवायु का कारण है। देवायु के आश्रव के कारण संबंधी 20वां सूत्र कहने के बाद यह सूत्र पृथक यानी अलग से लिखने का क्या प्रयोजन है, वो ये है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य तथा त्रियंच को जो राग होता है, वह वैमानिक देवायु के आश्रव का कारण होता है। कौन से? वैमानिक यानी सबसे ऊपर वैमानिक। वाले। ठीक है। सबसे ऊपर वाले हल्के देव। देव कौन से हो गए? हल्के देव कौन से हो गए? वेंतर जो ज्योतिषी और हाँ, है ना। अ, तो लिखा हुआ है भवन। आगे कि यानी भवनवासी व्यंतर, और जो भवंत्रिक कहते हैं ना, भवंत्रिक यानी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, इन देवों की आयु का कारण नहीं होता। ठीक है। सम्यक दृष्टि के जितने अंश में राग नहीं है, उतने अंश में आश्रव बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है, उतने अंश में आश्रव बंध है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की बात हो रही है भैया, या सातवें गुण स्थान तक मुनिराज की भी बात हो रही है इसमें? सभी की बात हो रही है, छदमस्त छदमस्त 10वें तक की। ठीक। लेकिन जो छपक श्रेणी वाले होते हैं, वो तो हम्म। सीधे फिर वहीं चले जाएंगे, हाँ है ना। हाँ। अरिहंत बन जाएंगे, उनको तो देवायु का बंध होगा ही नहीं। हम्म। ठीक है ना। जिन्होंने श्रेणी छपक श्रेणी मार ली 8वें 9वें 10वें, और फिर सीधे 12वें चले गए, तो उनको तो बात ही नहीं है, वो तो सीधे अरिहंत बनेंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है, अगर किसी ने उपशम श्रेणी मारी है, 10वें से 11वें में गए, फिर बाद में गिरे, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो रागांश बाकी रहेगा। तो तो उनकी एक भी ना, बात है, यहाँ पर सभी की बात है। जो आपने शुरू की लाइन पढ़ी थी, बिल्कुल स्पेसिफाई किया ना कि जो सम्यक दर्शन का काल है अंतर मुहूर्त, उसी में बंधती है ये देवायु। मैं गलत हाँ हाँ। सुना या सही? ऐसी बात है? कहाँ लिखा है? आपने अभी पढ़ा था जब शुरू किया। नहीं, यह लिखा था कि सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ रहा हुआ जो राग है, वह भी देवायु का कारण है। यद्यपि सम्यक दर्शन शुद्ध भाव होने से किसी भी कर्म का आश्रव नहीं है, तथापि उस भूमिका में जो रागांश मनुष्य और त्रियंच के होता है, वह देवायु के आश्रव का कारण होता है। सराग संयम और संयम संयम के संबंध में यही बात है। देवायु के आश्रव के कारण संबंधी 20वां सूत्र कहने के बाद
यह सूत्र पृथक लिखने का प्रयोजन यह है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य तथा त्रियंश को जो राग होता है वह, ये तो बात हो गई। फिर तीसरा पॉइंट की सम्यक दृष्टि के जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में आश्रम बंद नहीं है। समझ में आया? यानी जब वो शुद्धोपयोग में है तब तो उसको बंद हो ही नहीं रहा ना। जो अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में है, पूनम जी, हाँ भैया। है ना, जो सम्यक दृष्टि है, जो अंतर मुहूर्त अंदर जब गया वो, चाहे मुनिराज की बात हो चाहे चौथे या पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक की बात हो, ठीक है, तो जब वो अंदर गया, जिस समय वो अंदर है, ठीक है, उस समय तो आश्रम बंद हो ही नहीं रहा। लेकिन जब वो बाहर गया, यानी शुद्ध से शुभ में आया है, शुद्ध से शुभ में आया, बाहर गया। अगर मुनिराजों की बात करें तो आहार विहार निहार के जो उनको परिणाम आए या भाव आए, ठीक है ना, तो वो भी उनको शुभ के कारण है, यानी कि वो देवायु के कारण है, ठीक है, जो राग के कारण है। वायु का कारण है, ठीक। हाँ, सम्यक दर्शन में तो जो, देखो सम्यक दर्शन एक होता है ना, हमने पढ़ा था एक बार, ध्यान होगा आपको, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, ध्यान है, परिणति। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। हम्म शुद्धोपयोग क्या, कि जब वो अंदर है, अपने हम्म अनुभव में है, ठीक है, और हम्म शुद्ध परिणति क्या, कि उसकी परिणति शुद्ध है, यानी वो सम्यक दृष्टि है। अब उस समय वो अनुभव में नहीं है, जो चौथा गुण स्थानवर्ती है। ये तो हमें पता है कि 6 महीने 8 समय में एक बार, कम से कम एक बार वो अंदर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर हो रहा है। चौथे गुण स्थानवर्ती जो हम्म जीव है ना, क्योंकि हम्म अगर वो हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर होगा तो फिर वो चौथे में नहीं होगा, फिर वो छठे सातवें में छठे होगा, सातवें में होगा। फिर वो मुनि बनेगा, है ना, हम्म ग्रस्त अवस्था में नहीं होगा, हम्म ठीक है। तो जिस क्षण वो अंदर है, जिस समय वो अंदर है, उस समय तो आश्रम बंद है ही नहीं। वहां तो हाँ। कहते हैं कि सिद्ध समान सदा पद मेरो, उस समय तो उसकी अवस्था बिल्कुल सिद्ध जैसी है, ठीक है, उसे ठीक। आश्रम बंद छू भी नहीं रहा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि के जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में आश्रम बंद नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रम बंद है। देखो, अमृत चंद्र आचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा, यहाँ रेफरेंस दे रखा है, अगर पढ़ना हो इस, तो 212 से 214 नंबर गाथा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। सम्यक दर्शन स्वयं अबंध है, क्या, सम्यक दर्शन स्वयं अबंध है, अर्थात वह स्वयं किसी तरीके के बंधे का कारण नहीं है। बड़ा स्पष्ट बता दिया। और ऐसा होता ही नहीं कि मिथ्या दृष्टि को किसी भी अंश में राग का अभाव हो। ये समझ में आई बात? यानी कि कोई भी मिथ्या दृष्टि है, मतलब चाहे वो कितना ही बड़ा स्वाध्याय 30 मार्क का क्यों ना हो, 50-50 साल से स्वाध्याय करते हुए क्यों ना हो, यहां तक कि जो मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज भी जो 9वीं ग्रेवेक तक होकर आ गए, उनको भी राग का अभाव एक समय के लिए भी नहीं है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अनंतानुबंधी तो है ना उनके अभी, अनंतानुबंधी गई थोड़ी है। अब वो वो लेशिया तो की सम्यक अपेक्षा से हम दर्शन नहीं बात कर हुआ सकते हैं कि इसीलिए। हम ज्यादा, हाँ, लेशिया की अपेक्षा से हम ज्यादा, हम वो बात सकते हैं कि उनको कटाए है, और उनके अगर कहीं कोई उनको चीर फाड़ भी दे तब भी उनकी आंख में लाल पोर नहीं आएगा, उनकी आंख का पोर जो है लाल नहीं होगा, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, कितना ही बुरा हो जाए। सहन शक्ति मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी इतनी जबरदस्त है ना। और उसके बाद लेकिन भी वो राग का तो, सम्यक दृष्टि नहीं है। मतलब इतना हो हाँ रहा है, इतनी उनकी हाँ सहन शक्ति डेवलप हो गई हाँ है, फिर हाँ, भी वो सम्यक लेकिन दृष्टि नहीं फिर भी वो हुए हैं। सम्यक, क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं हुआ ना, सब तो जान अच्छा। लिया लेकिन आत्मा नहीं जाना, आत्मा नहीं जाना। ठीक है, वीतरागता सम्यक नहीं दर्शन प्रकट नहीं हुई है हुआ। अभी। हाँ, वीतरागता प्रकट नहीं हुई है अभी, है ना। समझ आया। किसी भी अंश में राग का अभाव हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए वह संपूर्ण रूप से हमेशा बंद भाव में ही होता है। देखो, ही लिखा हुआ ही होता है ना। ऐसा कोई समय नहीं जब उसको बंद ना हो रहा हो, क्योंकि एक समय मात्र के लिए भी बंद रुक गया, मतलब क्या, मतलब क्या, कि अविपाक निर्जरा हो गई, यानी कि निर्जरा उसको हो गई। सम्यक प्राप्त हो गया, यानी कि अनंतानुबंधी का उस क्षण अभाव हो जाएगा। अविपाक निर्जरा हो गई, ऐसा क्यों बोला?
अविपाक का मतलब बिना फल दिए खिर गई। बिना फल, हाँ हमने कल परसों पढ़ा था, बिना फल दिए खिल जाए तो अविपाक। यानी कि उनका जो मतलब बिना आश्रम कोशिश किए, बिना आश्रम बंद एफर्ट हो, किए। आश्रम रुक जाएगा तो संवर प्रकट होगा, है ना। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। मतलब बिना कोशिश किए हो जाता है, वो होती है ना वापनी बिना निद्रा, कोशिश बिना नहीं, फल तप दिए। तप 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 से तप, जब अच्छा, बंध का तप से अभाव हो होती रहा है। है, अच्छा। बंध का अभाव हो रहा है, बंध चेंज नहीं हो रहा, बंध की पर्याय चेंज नहीं हो रही, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ बंध का उस समय के लिए अभाव, यानी कि बिल्कुल ही नए कर्म आने रुक गए, और अंदर जो बंध है वो भी, मतलब उनमें जो कर्म है वो भी थोड़े बहुत खिर गए। और चलो फिर खिरना गए। छोड़ दो, आने रुक गए, आश्रम भी हम्म। अगर रुक गया तो संवर प्रकट हो जाएगा। और संवर का प्रकट होने का मतलब क्या? सम्यक दर्शन प्रकट होना। फिर वो मिथ्या दृष्टि हम्म। कहाँ रहा? ठीक है। ठीक है। 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है और कुछ पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिवर्तित हो जाती हैं। हाँ, यहाँ यो आयु कर्म का आश्रम संबंधी वर्णन पूर्ण हुआ। अब नाम कर्म, अभी तक हम ये आयु कर्म पढ़े थे ना, जो चार प्रकार की चार प्रकार की आयु है, त्रियंच आयु, और देव आयु, नरक आयु, और मनुष्य आयु। अब नाम एक कर्म के आश्रम का कारण। इसमें इसमें एक बात थोड़ी सी समझने वाली है कि जब शुद्धोपयोग होता है तो मान के चलो अंतर मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त में 2 समय 3 समय 4 समय के लिए शुद्धोपयोग हुआ, तो शुद्धोपयोग के समय आश्रव नहीं होता, ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग के समय जो हमारी ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण आदि कर्म के बंध के कारण थे, वो तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के कारण उनका तो आवरण आना बंद हो गया, मतलब जो दर्शन मोह है वह रुक गया। लेकिन जो अन्य प्रकृतियां होती हैं, शुद्धोपयोग के समय भी अन्य प्रकृतियों का आश्रय तो रहता है। क्यों रहता है? हम्म। उसका कारण यह है कि गुण स्थान निचला है। निचले परम अवगाढ़ सम्यक तो नहीं है ना वो। परम अवगाढ़ सम्यक कब होगा? सम्यक में परम अवगाढ़ सम्यक का भेद डाला है, नहीं डाला है? अरिहंतों का जो सम्यक है वो परम अवगाढ़ सम्यक है परमागढ़ बिल्कुल। है ना? ये तो वो परम परम अवगाढ़ अवगाढ़ के सम्यक क्या होता है? जो कभी अब जो है आत्मा में अब स्थिर हो गए हैं, अब आत्मा से कभी बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। तो आत्मा, मुनिराज आत्मा में जाते हैं और बाहर आते हैं, जाते हैं और बाहर हाँ। आते हैं। तो जिस हम्म। समय वो आत्मा में होते हैं, अर्थात उपयोग उनका सूक्ष्म होता है, अंतर अंतर में होता है, आत्मा में हम्म। होता है। यदि वो 1 समय का समय है, 2 समय का समय है, 3 समय का समय वो आत्मा में उपयोग में स्थिर है, तो उस समय उनको आश्रव नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं आश्रव नहीं हो रहा है, उस काल में जो आश्रव हो रहा है वह आश्रव शुभोपयोग रूप होने से, मतलब वह आश्रव शुभ होता है। शुभोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग में जो आश्रव होगा वह शुभ प्रकृतियों का आश्रव होगा। हम्म। शुद्धोपयोग में भी आश्रव होता है क्या? कि हाँ, निचली भूमिकाओं में शुद्धोपयोग के समय भी आश्रव होता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 समय के लिए पूरा आश्रव रुक गया अथवा दो तो समय के लिए संपूर्ण आश्रव। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है भाई? जैसे कि हाँ लिखा। हाँ क्या लिखा ये है बताओ, ना, पढ़ो। कि सम्यक हम्म। दर्शन स्वयं अबंध है ना, हाँ, और सम्यक इसमें दर्शन जितने स्वयं अबंध है। राग है। ठीक है। रागांश रहता है ना सम्यक दर्शन के काल में, उपयोग उपयोग के आत्मा में के काल में भी रागांश हम्म। तो रहता ही है। तभी तो नहीं, रागांश तो एक बात बताओ। रागांश तो देखो मैं रहता बताता है, हूँ ना, लेकिन अब वो जब बता रहा अंदर हूँ है। ना किसको कहते हैं रागांश, बता रहा हूँ ना रागांश किसको हम्म, कहते हैं। बता रहा हूँ। जब उपयोग आत्मा में है 1 समय के लिए, 2 समय के लिए, तो उस समय संजुलन कषाय है या नहीं है? हाँ है। तो वो इस उसी को रागांश कहेंगे बस। क्लियर। जो उपयोग है ना, उपयोग जो आत्मा में गया, 1 समय के लिए क्या, 2 समय के लिए क्या, 3 समय के लिए क्या, तो क्या हम्म। उनको निकषाय थोड़ी कहोगे कि निकषाई हो गए वो 2 समय के लिए, नहीं, तीन छीण कषाय कषाय है, समय गए? बिल्कुल बिल्कुल, छीण कषाय तो नहीं है वो अभी। हाँ, तो वो उपयोग जो आत्मा में स्थिर हुआ है उस समय भी जितनी कषाय विद्यमान है, हम्म। ठीक है ना, गुण स्थान प्रमाण, तो वो संजुलन हम्म। कषाय उसको रागांश कह रहे हैं, हम्म। उसको रागांश कहते हैं। तो वह रागांश छठे गुण स्थान में होता है, 7वें में होता है, 8वें 9वें 10वें 11वें, जब तक वे अर्यंत अवस्था को प्रकट नहीं करते हैं। अर्यंत हम्म। अवस्था प्रकट करने से 1 समय पूर्व तक भी आश्रव होता हम्म। रहता है। बारहवें ठीक। 12वें गुणस्थान के अनंतर समय तक होता है। हाँ, आश्रव होता रहता है। हम्म। तो जितनी कषाय विद्यमान रहती है 12वें गुण। वो हाँ, उपयोग के स्थिर होने के समय भी जो कषाय विद्यमान रहेगी उतना उसको रागांश कहा है। वो जो और संजुलन कषाय आश्रम, विद्यमान है।
उसको। और आश्रम तो कृष्ण भगवान को भी होता है, लेकिन वो होता है ऐसा है कि जैसे किसी ने कि चिकनी दीवार पे बालू फेंक के मार वो दिया, बॉल वो फेंक के मार वो दियो। वो देखो सुनो, उस वो है आश्रव जो है, ये भी पहली बात तो अपेक्षा से उसको आश्रव कहा है। आश्रम कहते हैं, हाँ। ठीक है ना। हम्म। मूलतः तो वह आश्रव है ही नहीं। सही तो नहीं, भी उसको बिल्कुल। आश्रव क्यों कहते हैं? कि वो जो चार आघाती कर्म विद्यमान है, उन चार हम्म। आघाती कर्मों में जो परमाणु हम्म। है ना, इसके कर्मों के, द्रव्य कर्म के, हम्म। भाव हम्म। कर्म के, तो भाव कर्म तो है ही नहीं वहां पे। नहीं। तो द्रव्य कर्मों के जो परमाणु हैं वे आते जाते रहते हैं, उसकी अपेक्षा से वहां हम्म। आश्रव कहते हैं उनको। हम्म। जैसे अभी इस समय हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हमारे द्रव्य शरीर में, नौ कर्म में, द्रव्य कर्म में, है ना, और हम्म। तेजस वर्गणा आदि में जितनी भी हमारे पास शरीर मौजूद है, कितने शरीर है इस समय हमारे पास? तेजस, वह तीन। दो तो वह हैं, तेजस और कारमड़ तो है ही, बाकी हम्म। आहारक, औदारिक। आरक थोड़ी है, औदारिक, उदारिक है। औदारिक, औदारिक, आहारक नहीं, तो औदारिक। तीनों, वर्तमान हाँ, और तो तीनों तेजस। शरीरों में हम्म। परमाणु आ जा रहे हैं, तीनों शरीरों में। हम्म। तो अरिहंत भगवान के कौन से शरीर में परमाणु आते जाते नहीं है? पर उनके कौन से पास वाले उनमें भी शरीर के? परमोदारिक तो है ही। हाँ, परमौदारिक शरीर है, तो उसमें आते परमाणु आते जाते रहते हैं। कार्बन शरीर है हम्म। उनके पास अभी, हाँ, है। उसमें भी आते जाते रहते हैं। तेजस शरीर है अभी उनके पास, उसमें भी हम्म। आते जाते रहते हैं। तो जो शरीर हम्म। विद्यमान रहता है उस शरीर में परमाणु आते जाते रहते हैं, इस अपेक्षा से हम्म। उनको आश्रव कहा। और जो आश्रव मूलतः बंध का कारण है, तो बंध हम्म। रहित आश्रव है उनको। हम्म। तो बंध है ही नहीं, तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो उनको आश्रव भी नहीं है। हम्म। लेकिन विद्यमान है, शरीर विद्यमान है और उनके उसमें परमाणु आते जाते रहते हैं, जैसे श्वास का आना जाना, इस प्रकार से। हम्म। जैसे श्वास आती जाती है, ऐसे उनमें परमाणु आते जाते रहते हैं, उस अपेक्षा से उनको आश्रव है, ऐसा कहा था। क्योंकि कषाय हम्म। के आश्रव को ही मूल आश्रव माना जाता है। पर अरिहंत भगवान के पास कोई भी कषाय नहीं है, वो पूर्ण वीतरागी है, हम्म। पूर्ण वीतरागी है। तो वो आश्रव नहीं होने से उनको निराश्रव भी कह सकते हैं। कोई उसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं। अपेक्षा को समझना पड़ेगा ना। वहां पे द्रव्य आश्रव हम्म। है, वो किस अपेक्षा से? क्योंकि वहां पे वो विद्यमान शरीर है और उन शरीरों के परमाणु का आना जाना लगा रहता है, इस अपेक्षा से उनको हम्म। आश्रव होता है कहते हैं। तो यहाँ जो निचली भूमिका में मैं बता रहा था कि वो रागांश मतलब क्या है, कि जो कषाय विद्यमान है उसको रागांश कहा, चाहे वो उपयोग हम्म। अंतर में है और चाहे वो उपयोग बाहर में। ये ऐसा भी नहीं है। कहेंगे कि सिद्धोपयोग के काल में उनको आश्रम हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है ना। ठीक। क्योंकि और सिद्धोपयोग के सिद्धों को काल, किस अपेक्षा से कहेंगे कि आश्रव है उनको भी? सिद्धों को नहीं होता, सिद्धों को नहीं होता। सिद्धों सिद्धों को को नहीं किसी होता भी ना, अपेक्षा से, सिद्धों किसी को भी किसी अपेक्षा भी से नहीं अपेक्षा होता ना से, सिद्धों को तो सिद्धों में किसी भी अपेक्षा से नहीं है। ठीक है। हम्म। क्योंकि वो उपयोग स्थिरता के काल में भी वो निकषाय नहीं हो गए हैं, संजलन कषाय तो विद्यमान है। हम्म, ठीक है, समझ गए भैया, है ना। 12वें गुण स्थान तक हम्म। भी। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, हम्म। तो मैंने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम्म। कि हम्म। कहीं ना हमें ये लगे कि जिस समय उपयोग स्थिर होता होगा आत्मा में, उस समय आश्रव नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम्म। कषाय है उस समय। हम्म। जितना राग ठीक? है राग का हाँ अंश उतना हाँ आश्रव हाँ। है। मतलब मूल मूल कारण ये हम्म। है कि संजलन और कषाय का भी अभाव नहीं हुआ है, तो उस समय तो हाँ, मतलब हो ही रहा होगा, तो हो ही रहा है। होएगा ही 12वें। होएगा। तोते गुण स्थान में तीन कषायों का अभाव नहीं है, इसलिए वहां हम्म। पे तीन कषाय रूप आश्रव उपयोग स्थिर सम्यक दर्शन यानी स्वानुभव के काल में, हम्म। स्वानुभूति के काल में भी आश्रव हो रहा है ये। हम्म। हम्म। तो मुनिराजों के लिए क्या कहेंगे कि उपयोग में स्थिर होने के काल में भी आश्रव हो रहा है, हम्म। ऐसा। ठीक। हम्म। तो 12वें गुण स्थान के एंड तक रहता है वो आश्रव, जब तक क्योंकि अरिहंत उनकी अवस्था प्रकट नहीं होगी। संज्वलन करसाई तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, आश्रम वो 13वीं कषायों गुण से स्थान होता में है। पहुंचते ही वो सब खत्म हाँ, हो जाता है। कर्म, कर्म बंध के हम्म। कितने कारण है? पांच कारण, उसमें कषाय नाम हम्म। का भी एक कारण है ना। हम्म। मिथ्यात्व नहीं है, तो मिथ्यात्व का आश्रव रुक गया, जो आश्रव मिथ्यात्व के कारण हो रहा था वह रुक गया। हम्म। जो हम्म। कारण जो मिथ्या है ना वो रुक गया। जो जो आश्रव प्रमाद के कारण हो रहा था, जितना जितना प्रमाद चला गया उतना उतना रुक गया। जो आश्रव कषाय के कारण हो रहा था, जितनी जितनी कषाय चली गई उतना उतना रुक गया। उतना रुक जो गया। आचरण योगों के कारण हो रहा था, उन योगों की चपलता जितने जितने रुक गई उतना हम्म। उतना आश्रव भी रुक गए। तो पांच हेतु है ना रुक बंध गया। के।
कौन कौन से पांच है? तो मिथ्यात, अवृति, कषाय, मिथ्यात, अवृति, कषाय, योग और प्रमाद। तो ये जो जो उसमें जिन जिन का अभाव हो गया उनका आश्रव रुक गया, और जो जो मंद हो गए उनका आश्रव मंद हो गया, और जो जो स्थिर हो गए तो उनका आश्रव भी स्थिर हो गया, इस अपेक्षा से। ठीक है ना? ऐसा। आगे। हम्म, वो पेज ले आओ। तुमने क्या किया है, कभी ऊपर कभी नीचे स्क्रॉल। वो हो नहीं रहा, मैं वहां लाना चाह रहा था, वो हो नहीं आ रहा। तुम ही कर लो उसको। कौन से पेज पे था, कौन सा। ये ऊपर जा रहे हो, नीचे आना है, नीचे नीचे आना है। 540 समथिंग, 525 समथिंग था। अशुभ नामकर्म के आश्रव के कारण योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः, यानी कि योग में कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण है। एक बार पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करवाएंगे भैया जी से। कि आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। देखो, इस अध्याय के पहले सूत्र की टीका, मात्र अकेला योग साता वेदनीय के आश्रव का कारण है। योग में वक्रता नहीं होती, किंतु उपयोग में वक्रता यानी कि कुटिलता होती है। जिस योग के साथ उपयोग की वक्रता रही हो, वह अशुभ नामकर्म के आश्रव का कारण है। आश्रव के प्रकरण में योग की मुख्यता है, और बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है। इसलिए इस अध्याय में और इस सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया है। परिणामों की वक्रता जड़ मन वचन या काय में नहीं होती, किंतु उपयोग में होती है। य- यहाँ आश्रव का प्रकरण होने और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग की वक्रता को उपचार से योग कहा है। योग के विसंवादन के संबंध में भी इस तरह समझना। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया इसमें। देखो, एक होता है द्रव्य, एक होता है भाव। हम्म। भाव को यहाँ पे वो कहा है उपयोग, हम्म। और द्रव्य यानी कि जो आपका शरीर आदि है उसको। ठीक है? हम्म। तो जैसे किसी को आपने चिढ़ाया, तो हम्म। चिढ़ाने के लिए मुंह टेढ़ा मेढ़ा करोगे या नहीं करोगे? हम्म। तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने से पहले बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी कर लोगे, यानी वो तो ज्ञान दिमाग में में अपने आएगी उपयोग। तभी हाँ तो, हाँ। ध्यान में आएगी हाँ, तभी तो है ना? करेंगे। हाँ, तो हम्म। बस वो बात ही यहाँ समझा रहे हैं कि जब हम्म। आप अपने योगों की वक्रता यानी कि मन वचन और काय से जो उल्टा काम करते हो, गलत काम करते हो, विपरीत कार्य करते हो, उसी प्रकार के परिणामों में भी विपरीतता लाते हो। तो यहाँ पे परिणामों की विपरीतता को भी योग कह दिया गया है, क्योंकि परिणाम हम्म। तो योग नहीं होते ना, वो तो भाव भाव परिणाम जो आपके यानी कि आपका जो आत्मा का ज्ञान और दर्शन रूपी उपयोग है, वह हम्म। वक्रता में जब जाएगा यानी कि उल्टी बातों में जब जाएगा, तो मन वचन काय भी कैसे प्रवर्तेंगे? उल्टे प्रवर्तेंगे। हम्म। तो पांच प्रकार के पापों में जब आपकी बुद्धि जाती है, आपका ज्ञान जाता है, आपका उपयोग जाता है, तो आपके मन वचन काय भी पांच पाप रूप प्रवर्तते हैं। और उनकी वक्रता यानी कि उल्टा या टेढ़ापन होने से आपके जो परिणाम है चार कषाय के टेढ़ेपन के कारण, हम्म। आपके योगों में जो टेढ़ापन आया, उससे आपको अशुभ गतियों का बंध होता है। गाली दोगे तो शब्दों का टेढ़ापन है ये। हाथ हम्म। पांव से किसी को मारना, विदारण करना, या इस टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना, दुखी वाला चेहरा बनाना, आए थे ना हम्म। वो साता वेदनी कर्म के बंध के कारण। तो हम्म। उदासीन चेहरा बनाना, है ना, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना, किसी को देखकर मान से मुंह फुला लेना, गुस्से से मुंह फुला लेना, क्रोध से आंखें लाल कर लेना, मायाचारी वाली शक्लें बनाना, है ना, किसी हम्म। का धोखा देने के लिए इशारे करना, आदि आदि। ये सब क्या है? ये काय की वक्रता है। ऐसे ही मायाचारी के वचन बोलना, कहना, मन में कुछ रखना, बात कुछ और कहना, डबल मीनिंग बात कहना, इस तरह की बात कहना कि मित्र तो समझ जाए और साथ वाला ना समझ पाए, ये वचन की वक्रता है। गाली देना, अपशब्द कहना, उल्टी सीधी बात बोला, इस प्रकार के वचन कहना जिससे दूसरे का मन दुखी हो जाए, इसे वचन की वक्रता कहते हैं। और मन में नए नए प्रकार के प्लान बनाना, कि किस प्रकार से उसका बुरा किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको दुखी किया जा सकता है, क्या कार्य करने पर मेरे को जो है लाभ और दूसरे को हानि हो सकती है, इस प्रकार के जो विचार बनाना है, ये मन की वक्रता है। मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, मेरी चोरी ना पकड़ी जाए,
है ना, मेरे पाप उजागर ना हो जाएं। और इसी प्रकार से 4 कषायों में 5 पापों में लगाओ, और उसमें जो ज्ञान और दर्शन का आपने समावेश किया, तो वहां ज्ञान और दर्शन उपयोग और मन वचन काय योग, इन दोनों को मिला के योग की वक्रता से असाता यानी कि अशुभ नाम कर्म प्रकृति का आपको आश्रम होता है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे इसमें योग ये समझ नहीं आया कि योग क्या होता है। मन इसमें लिखा है मन कि वचन काय को योग कहते हैं और ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। तो आपने मन वचन काय में जो अपनी बुद्धि लगाई, ज्ञान लगाया, उन सबको मिलाकर यहाँ पे योग कह दिया। उन्होंने भेद यानी कि करके बताया है। एकाग्र होके बैठना, मन वचन काय से, बोलना भी नहीं है, काया को हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं 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 मन भैया, वचन, नहीं वो ऐसा नहीं, नहीं। वो वो नहीं, वो चीज, तो जड़ की वो क्रिया चीज। है, वो नहीं। अरे अच्छा ऐसा नहीं कह रहे, अच्छा अच्छा। सुनो भैया। अभी हम्म समझाया ना, इतना एक्सप्लेन किया, सुना नहीं क्या सबने? कहा सो गए थे? हम्म। नहीं जागो सो तो भैया। रहे हैं। सुनो ध्यान। जो जो पाप और कषाय आपने वाणी से करी, जो पाप और हम्म कषाय आपने शरीर से करी, और जो हम्म पाप और कषाय आपने मन से करी, हम्म। वो पाप और कषाय में आपका ज्ञान और दर्शन लगा या नहीं लगा? हाँ। लगा ना। तो जो ज्ञान और हम्म। दर्शन है वो तो है उपयोग, अच्छा। और जो मन वचन काय है वो है योग। हम्म। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? एक बार फिर से बताइए। जो जो हमने जो बोला। मन वचन, जो हम्म, जैसे आपने किसी को गाली दी, ठीक है। तो गाली वचन से दोगे ना, हाँ, वचन से। और मन में उसके प्रति बुरा भाव लाओगे ना, हाँ, हम्म और होठ हिलेंगे गाली देते समय, काया हो गया। हाँ, ठीक है। काय होगा? तो होठों का हिलना, वचन का निकलना, और मन में हम्म बुरा ख्याल आना, ये 3 तो हो गए हम्म योग। हाँ, ये योग हो गए। ये ठीक। योग हो गए। और आत्मा हम्म का जो ज्ञान और दर्शन है वो उसके अंदर लगे या नहीं लगे? हम्म। आपका लग ज्ञान और गया। दर्शन हाँ, लग गया, लग एक गया वो ना, मिनट। लगेगा। है ना। तो जो ज्ञान और दर्शन आत्मा का है वो तो हो गया उपयोग, हम्म और जो हाँ, शरीर के अंग हैं वो सारे हो गए योग। योग। ठीक है। तो योग और ठीक है। उपयोग दोनों को मिलाकर यहाँ पे योग कह दिया। अच्छा। हम्म दोनों को मिलाकर यहाँ पे योग कह दिया। ठीक है ना। हम्म तो हाँ, जो उपयोग की वक्रता है, दैट मीन्स ज्ञान और दर्शन का उस कार्य में लगना, वो तो हो गई उपयोग की वक्रता। हम्म और मन वचन और काया का इसमें लगना, ये हो गई योग की वक्रता। हम्म तो ये दोनों की वक्रता को यहाँ पे मिलाकर योग की वक्रता से अशुभ नामकरण प्रकृति का बंध होता है, ऐसा कह दिया। हम्म ठीक है ना। जैसे और फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये बोलो। जो लाइन है, योग में हम्म, वक्रता नहीं होती किंतु उपयोग में वक्रता होती है, मतलब योग हाँ, में कुटिलता नहीं है लेकिन उपयोग में कुटिलता है। कहने का मतलब ये है कि जड़ में क्या कुटिलता, जड़ में तो ज्ञान है नहीं। कोई मुर्दा हम्म पड़ा हो वो तो गाली देगा नहीं। हम्म समझे ना, कोई मुर्दा है वह तो गाली नहीं देगा ना, वो तो किसी के लिए बुरा परिणाम नहीं ला सकता ना, वो तो किसी का साथ बुरा नहीं कर सकता ना। हम्म उसको बुरा करने के लिए उसमें आत्मा का होना जरूरी है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो उपयोग कह तो रहे कि आत्मा से ही होता है हाँ ना। उपयोग है ना, हाँ। तो मूल तो हम्म उपयोग में ही होता है, मूल कार्य तो आत्मा के उपयोग से ही हो हम्म रहा है, ज्ञान से ही हो रहा है। हम्म मूल काम तो हम्म वहीं से हो रहा है। तो हम्म वो बात ये यहाँ पे समझा रहे हैं हम्म कि वहां वक्रता, जड़ में तो क्या वक्रता होनी है, लेकिन जड़ की हम्म वक्रता को इसलिए वक्रता कह दिया क्योंकि वहां हम्म पे उपयोग समाविष्ट है। हम्म उपयोग के कारण योग देखो, में वक्रता एक, नहीं होती किंतु उपयोग में होती है, ठीक है, क्योंकि हाँ जब वो है ना, जीव है, उसमें अगर हाँ, जीव नहीं है तो वक्रता कैसे होगी, सोचेगा कैसे। कैसे करेगा, हाँ कैसे करेगा और वो सब। जिस और योग के साथ जीव, उपयोग की वक्रता है, मतलब जब हाँ उपयोग की वक्रता है मतलब जीव है वहां पर, तो वही हाँ शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। हाँ अच्छा। वो तभी योगों में हाँ। वक्रता आएगी। जीव के ही हम्म परिणाम खराब नहीं होंगे तो काया में हम्म परिणाम कैसे खराब आ जाएंगे, योग में परिणाम कैसे खराब हो जाएंगे? राइट। ठीक है ना। तो उपयोग की पहले होनी जरूरी है तभी योग में आएगी। हाँ, तो इस अपेक्षा से दोनों को मिलाकर योग कह दिया।
और योग की वक्रता से आश्रव होता है, ऐसा कह दिया। नामकरण प्रकृति, अशुभ नाम प्रकृति का आश्रव होता देखो, दो चीजें समझने वाली हैं, एक होती है सरलता और एक होती है वक्रता, है ना। अभी आगे सरलता का भी आएगा जब शुभ नामकरण का आएगा। तो अभी बात किसकी चल रही थी? अशुभ नामकरण की। वक्रता मतलब कुटिलता, धोखाधड़ी का कुटिलता। भाव वगैरह, है ना। मन में हम्म कुछ और वचन में कुछ और काय में कुछ, है ना। हम्म तो वो वाली बात अभी चल रही है। और उसके बाद क्या आएगा? सरलता, जो मन वचन काय में सरलता, यानी कि है। उपयोग वक्रता, में वक्रता को चारों कषायों में लगाओ, खाली मान कषाय में नहीं। चारों ही हाँ कषाय वक्र है। नहीं, मान कषाय में नहीं, मान में भी, हाँ, माया में भी, क्रोध में माया भी में और भी, लोभ में हाँ, भी, चारों में क्रोध में भी, लगती है। लोभ में भी, हाँ, बिल्कुल। चारों में। हम्म। चारों ही प्रकार की कषायों का जो भाव है वो वक्र है। और 5 पापों की पूर्ति का जो परिणाम है वह भी वक्र है। वक्र है, बिल्कुल बिल्कुल। वक्र, हम्म वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। हम्म। हम्म जैसे आपने सुना होगा अष्टावक्र, उसका नाम हम्म, अष्टावक्र क्यों था? टेढ़ा दशरथ था। के गुरु का नाम था, हाँ, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए अष्टावक्र ऐसा नाम था उसका। हम्म 8 जगह से टेढ़ा होने के कारण, तो वक्र माने टेढ़ा। हम्म तो परिणामों के टेढ़ेपन को वक्र कहते हैं। और बिल्कुल। परिणामों का टेढ़ापन क्या है? कि पाप का परिणाम और कषाय का जो परिणाम है, राग का जो परिणाम है, वो सब टेढ़ा परिणाम है, सीधा परिणाम नहीं है ये। ठीक है। और सरल किसको कहते हैं? जितनी जितनी कषाय घटती चली गई, उतनी उतनी सरलता उतनी बढ़ती है। सरलता, हाँ, बढ़ती है। ठीक है ना। ये हम्म। भैया एक सेकेंड, एक लाइन और ये पढ़नी है। आश्रव के प्रकरण में योग की मुख्यता है। अभी हमने तो ऊपर पढ़ा था कि योग में वक्रता नहीं होती, उपयोग में होती है। तो योग की तो प्रकरण कोई में, वैल्यू नहीं रही फिर। इसकी प्रकरण यहाँ में, लिख गई प्रकरण में, थी। इस हाँ। प्रकरण में जो कथन करेंगे वो हम्म योग की मुख्यता से करेंगे। मुख्यता मतलब कि आप शरीर से क्या कर रहे हो, वचन से क्या कर रहे हो, उसकी मुख्यता से समझा रहे हैं आपको। आत्मा तो हम्म तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ज्ञान तो हम्म किसी का दिखाई नहीं दे रहा। तो जो हम्म मन वचन काया है उसकी मुख्यता से कथन कर रहे हैं, इसलिए ये बात अच्छा। कह रहे हैं आप। ठीक है। और बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है, इसीलिए इस अध्याय में और इस सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया है। परिणामों की वक्रता जड़ मन वचन या काय में नहीं होती, योग में भी नहीं होती किंतु उपयोग में होती है। हाँ, ये भी आपने बताया था जो कि अभी जो बताया। परिणाम है वो तो उपयोग में होंगे ना, जीव में होता है ज्ञान उपयोग। यहाँ हम्म आश्रव का प्रकरण होने से और आश्रव का कारण होने से उपयोग को नहीं, हाँ, उपयोग की वक्रता को उपचार से योग कहा है। अच्छा है तो उपयोग की वक्रता, लेकिन उसको उन्होंने योग कह दिया उपयोग को। योग के यही तो विसंवादन के बताया ना। संबंध में भी इसी तरह समझना। हम्म, विसंवादन मतलब विपरीत संवाद, उल्टी बात, उल्टी बात। मिथ्या अच्छा। बात, हाँ। हम्म। ठीक है, योग के भी विसंवादन का संवाद है। अर्थ परिवर्तन हाँ, होता मतलब है। उल्टे, हाँ, उल्टे कार्य करना, उल्टा काम करना, उल्टी बात बोलना, उल्टी बुद्धि रखना, है ना। हम्म विपरीत वचन क्या है ना, वो सभी संवाद में ही आएगा। ठीक है ना। हम्म, आगे। ठीक है, राइट, हाँ। विसंवादन का अर्थ अन्यथा परिवर्तन, अच्छा, मतलब विपरीत परिवर्तना, विपरीत बिहेव करना होता है, और उसका समावेश वक्रता में ही हो जाता है। तथापि विसंवादन शब्द अलग किस लिए कहा? जीव की स्व की अपेक्षा से योग वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। जीव की अपेक्षा से योग की वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन। अच्छा, जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं तब आता है विसंवादन, कि विपरीत संवादन, विपरीत संवादन करना। मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी परियोजना करना, सो योग वक्रता है, तथा दूसरे को वैसा करने के लिए कहना विसंवादन है। ये समझा दो। स्वयं इस प्रकार का कार्य करना, तो अब ये तो कहलाएगी योग वक्रता। और हम्म दूसरे को वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, कर तू भी ऐसा कर, तू भी ये उल्टा काम कर, ये उल्टा काम करने में मजा है, ये भी संवादन है। ओह अच्छा। बस। ठीक है ना।
मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजन करना सो योग वक्रता है, और दूसरे को वैसा करने के लिए कहना सो विसंवादन है। ठीक है। जो कोई जीव शुभ करता हो उसे अशुभ करने को कहना भी विसंवादन है। कोई जीव शुभ राग करता हो और उसमें धर्म मानता हो, हाँ, क्योंकि धर्म तो शुभ हो या अशुभ किसी में भी नहीं है, तो उसे ऐसा कहना कि शुभ राग से धर्म नहीं होता किंतु बंद होता है, और यथार्थ समझ तथा वीत राग भाव से धर्म होता है, ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है, क्योंकि उसमें तो सम्यक्त्व न्याय का प्रतिपादन है, इसीलिए उस कारण से बंद नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया। मतलब कोई शुभ राग कर रहा है और ये मान रहा है कि उसमें धर्म है, अगर हम उसे बता रहे हैं कि शुभ राग से भी धर्म नहीं होता, बंध ही होता है, तो उसको यथार्थ हम समझा रहे हैं, तो उसको विसंवादन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो विपरीत नहीं है, वो तो सम्यक है, उसमें तो सम्यक न्याय का प्रतिपादन है, मतलब सम्यक न्याय का बता रहे हैं, इसलिए उससे बंध नहीं होता। ठीक। आगे। इस सूत्र के च शब्द में मिथ्या दर्शन का सेवन, किसी को बुरा वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपट रूप माप तोल पर की निंदा, अपनी प्रशंसा इत्यादि का समावेश हो जाता है। ये चा कहाँ से आ गया पता है? चा चा कहाँ से आ गया? नहीं, पता नहीं, ये ये एंड देखो में सूत्र होगा। पढ़ो दोबारा, सूत्र पढ़ो दोबारा। योग वक्रता चाशुभस्य। विसंवादनम च च हम्म। अशुभस्य नामनः, च अशुभस्य नामनः। ठीक है, मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो हम्म योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। तो चा मतलब हम्म और होता है। और और में क्या मतलब, यहाँ पर ये सब आ गए कि मिथ्या दर्शन का सेवन, किसी को बुरा वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपट रूप माप तौल, है ना। पर की कपट रूप माप तौल मतलब हमने जैसे कोई भी कपड़ा खरीदा या कहीं कुछ सामान लेने गए या कुछ भी, एक्स वाई जी, आपने कोई ट्रेडिंग भी करी, किसी को गलत राय दी, है ना। हम्म पर की निंदा, अपनी प्रशंसा इत्यादि का समावेश हो जाता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब आते हैं शुभ नामकर्म के आश्रव का कारण। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये वाली लाइन नहीं समझ आई। सूत्र के चा में मिथ्यादर्शी, किसी को बुरा बोलना, चित्त की अस्थिरता मतलब मन का इधर उधर भटकना, उपयोग हाँ का इधर हाँ, उधर गलत। भटकना। हाँ हाँ। माप तोल पर की निंदा, माप तोल का मतलब क्या हुआ? माप तोल मतलब मैंने कपट रूपी बताया ना माप कि, तोल है, अच्छा। है जी, कपट रूपी, क्या? कपट रूपी हाँ माप तोल लिखा है। हाँ ठीक है, हाँ। कपट हो गया तो फिर गलत ही हुआ। मतलब सही। 1 किलो सब्जी लेने गए, 1 किलो दाल लेने गए और 900 ग्राम की दे दी, है हम्म ना। मतलब कपट स्थूल रूपी रूप माप तोल से, कर दिया। स्थूल रूप से, है ना। हम्म हाँ, इस तरीके से। जैसे अब मैं पढ़ाता हूँ, अब 60 मिनट का मेरे को पैसे मिलते हैं और मैं 50 मिनट पढ़ा के उठ जाऊं, हम्म तो वो क्या हो गया, कपट रूपी स्थूल हो गया ना, कपट हो इस गया, हाँ। तरीके से। हम्म। पर की शुभ निंदा, नाम कर्म के अपनी आश्रम प्रशंसा। का कारण। हम्म। क्या? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। शुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण। तो द्वि विपरीतम शुभस्य। तद विपरीत, देखो इसको पढ़ेंगे, तद विपरीत, तद्वि तद विपरीतम, तुमने सही विपरीतम। पढ़ा, लेकिन कैसे होगा? तत् तत् विपरीतम शुभस्य। विपरीतम। यहाँ पे हाँ, तत् कैसे है? यहाँ तो त और द्वि है। तत्, त प्लस विपरीत, है ना। हाँ। यानी उससे विपरीत, तत् का मतलब उससे, जो ऊपर बात कही गई है से, उससे लिंक है ये। अच्छा, तत् उससे प्लस विपरीत। विपरीत, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो तद विपरीतम ऐसा निकल के आएगा, तद्वि विपरीत, तद्वि परितम, है ना। तो तत् द का तत्, द्वि, हाँ सही है, हो दा, रहा है, हाँ। दा नहीं है ये। देखो इसको संधि विच्छेद में अगर हम करेंगे तो ये त प्लस आधा त, तत्, तत् तत्, प्लस अच्छा। विपरीत। ठीक है ना। प्लस तो विपरीत, हाँ। उससे, हाँ, उससे यानी कि जो ऊपर बात कही गई है उससे, अर्थात अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जो कहे, उनसे विपरीत भाव, वो कैसा हम्म भाव है? शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। पढ़ो हम्म पढ़ो, आगे पढ़ो। 22वें सूत्र में योग की वक्रता और
विसंवाद को अशुभ कर्म के आश्रव के कारण कहे, उससे विपरीत अर्थात सरलता होना तथा अन्यथा प्रकृति का अभाव होना, सो शुभ नाम प्रवृत्ति के प्रवृत्ति आश्रव के कारण प्रवृत्ति प्रवृत्ति है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। हाँ हाँ, ये समझ आ गया। अभी ये बोल रहे हैं कि उसका जो विपरीत हो गया मतलब सरलता होना, और जो हम्म अन्यथा प्रवृत्ति है मतलब जो ऑपोजिट विपरीत प्रवृत्ति है वो नहीं होना होना, मतलब सरलता होना, वही शुभ नामकरण के आश्रव के कारण है। यहाँ सरलता शब्द का अर्थ अपनी शुद्ध स्वभाव रूप सरलता ना समझना, ना समझना मतलब यहाँ पे शुद्ध ना स्वभाव की समझना। बात नहीं आ रही है। यहाँ हम्म, शुद्ध स्वभाव की बात नहीं है, यहाँ पे शुभ 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 की भाव की बात बात है। है ना। कि हाँ, शुद्ध आप की नहीं, जैसे शुभ की बिजनेसमैन बात है। है। हाँ, आपसे किसी ने 1 किलो चीनी मांगी तो आपने ठीक 1 किलो चीनी ही दी। मैं 60 मिनट पढ़ा, 60 मिनट का मेरे को पैसे मिलते हैं तो मैं 60 मिनट ही पढ़ाऊँ। 2-4 मिनट राइट। ऊपर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, मतलब तो ये बिल्कुल हो गया ऐसे ही शुभ बात है भाव। जो ऊपर बात कही है बिल्कुल उसका अपोजिट है, एंटोनिम है ये। ठीक है। ठीक है। हम्म शुद्ध भाव तो आश्रव बंध का कारण नहीं होता। सही बात है, हम्म वो तो निर्जरा का कारण होता है शुद्ध तो। अब हम्म तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण बताते हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश वंती चारो बनती नहीं है, बनती नहीं भिक्षुन। है। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, पढ़ रहा है ना, उसको दोबारा रिपीट करना, पहले मैं एक बार पढ़ लूं। हाँ। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेषु अनितिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तिस्तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृतीय करणम हृदा चार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर आवश्यक परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही अब बड़ा श्लोक हो धी- गया। धीमे धीमे, हाँ देखो, इसको टोकड़ी करेंगे तो नीचे दे रखा है, अर्थ में पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हम्म, दर्शन विशुद्धि, ये है ना, क्या है ये, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति होती है ना। 16 उसके कारण कारण होते भावना हैं जो 16 भावे, कारण भावना। है ना। हाँ वही है। तो कौन कौन सी है? दर्शन दर्शन विशुद्धि, विशुद्धि। विनय संपन्नता, शील व्रतेषु नेतिचार यानी कि शील और व्रतों में अनतिचार। ठीक है, हम्म यानी कि अतिचार का ना होना। हम्म अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग यानी निरंतर, अभीक्ष्ण का मतलब होता है लगातार, निरंतर ज्ञानोपयोग में रहना। संवेग अर्थात संसार से भयभीत होना। अब भयभीत का मतलब वो भय वाले, वो सप्त भयों वाला भय नहीं। संसार से भयभीत का मतलब संसार से उदास। ठीक है। हम्म शक्ति त्याग तपसी यानी कि शक्ति के अनुसार त्याग या तप करना। ठीक है। हम्म हम्म त्याग तथा तप करना, त्याग त्याग तथा तप करना, तो ये सात सात भावनाएं हो गई। फिर इसके बाद हम्म है साधु समाधि, वैयावृतीकरण, है ना। हम्म अर्हत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति। अर्हत, अर्हत अर्हत का मतलब अरिहंत, हम्म आचार्य। ठीक है। और और उपाध्याय। बहुश्रुत, हाँ बहुश्रुत का मतलब होता है उपाध्याय, पाठक, है ना। हम्म अर्हत अर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, और उनका प्रवचन यानी कि 10 11 12 13, ये चार भावनाएं यहाँ हो गई। हम्म ठीक है। हम्म प्रवचन का मतलब शास्त्र हाँ। के प्रति हम्म भक्ति करना। फिर आवश्यक, आवश्यक का परिहारिणी यानी कि आवश्यक में हानि ना करना, यानी जो अपने आवश्यक हैं, षट आवश्यक वगैरह जो होते वो हैं पूरी तरह उनमें, से पालन करना, उनमें किसी भी हाँ, तरह है का ना। लापरवाही या हाँ, ना मार्ग करना। प्रभावना, मार्ग प्रभावना यानी कि जैसे होता है ना, जैसे अब आचार्य कुंद कुंद है, उन्होंने कितनी प्रभावना करी, अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ दृष्टांत के तौर पे। जैसे उन्होंने समयसार जी लिखे, 84 पाहुन लिखे, तो उन्होंने कितनी प्रभावना करी, है ना। तो हो हम्म सकता है कि उनको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी बंधे, मतलब हम्म मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से प्रभावना हुई। ठीक है। तो ऐसे ही जब महावीर भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का क्यों बंध बंधा हुआ, कि उन्होंने पिछले भवों में खूब सारी प्रभावना करी थी। करी ठीक थी। है, हम्म ऐसे। ठीक है। मार्ग हम्म प्रभावना तथा प्रवचन वत्सलत्वम यानी प्रवचन वात्सल्य, यानी कि सामने को समझाने का भाव, मतलब बार बार समझाने का, कि किसी तरीके से समझे। इस तरीके से आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं ना, आचार्य अमृतचंद्र कितनी करुणा बुद्धि से लिखते हैं, तीसरी तीसरे कलश में समय सार जी की टीका में उन्होंने लिखा, है ना। हम्म कि कैसे हम्म कैसे समझ, कैसे तो समझे, कैसे तो समझे,
कितने, मतलब एक बात जो एक शब्द में सिमट सकती थी कि मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु हूं, उसको आचार्य कुंदकुंद ने 415 गाथाओं तक समझाने का प्रयास किया, है ना। फिर उसकी टीका करी उन्होंने, आचार्य अमरचंद्र ने, है ना। गुरुदेव श्री ने कितना उसका खुलासा किया। तो प्रभावना है ना, ये मार्ग प्रभावना करी हाँ। है ना। तो ये कुछ कारण ऐसे बनते हैं जो आगे जाके आपकी तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का जो है कारण हो सकते हैं। हो सकते ये हैं। 16 भावना तीर्थंकर नामकर्म के आश्रव के, लेकिन ये भी कौन सा कारण है? आश्रव का कारण है। ये भी कौन सा कारण है? आश्रव का कारण है। आश्रम ठीक का है। कारण है। अब इसके बारे में डिटेल में नीचे दे रखा है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, कल तो पढ़ेंगे, 1 मिनट, एक बार और देख लूंगी। इसमें जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है उसका मतलब क्या है? निरंतर ज्ञानोपयोग यानी निरंतर ज्ञान, भैया बताएंगे। चलो इसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको, बताइए हिमांशु भाई। किसको भैया? ये अभीक्षण अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग। अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान निरंतर चित्त को स्वाध्याय में लगाना, बस हम्म। ये इसका स्थूल अभीक्ष्ण, अर्थ। भीक्ष्ण और अभीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? निरंतर अभीक्षण का बिना मतलब रुके, लगातार, अभीक्षण, अभीक्षण लगातार, मतलब लगातार, अभीषण, कोई कंटिन्यूअस। बिना बिना एक क्षण भी इधर उधर गवाए, हाँ, एक मतलब क्षण उनको निरंतर। अपने आत्म कल्याण के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। हाँ, निरंतर ज्ञान उपयोग, हम्म। अपने उपयोग को निरंतर ज्ञान में लगाए रखना। भीक्ष्ण का मतलब ये होता होगा जो कि एक जगह, मतलब जो निरंतर नहीं है, मतलब ऑपोजिट होगा ना। नहीं, अभीषण माने निरंतर। अच्छा, भीषण माने निरंतर। ठीक है। हम्म, ठीक है ना? ठीक हम्म। है। चलो। तो कल आज पेज के लिए नंबर 614 यहाँ तक ही है, हमने यहाँ पे हाँ, करेंगे शुरू। ठीक है। ठीक है। चलो। ओम नमः सिद्धेवे, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए